वृंदावन धाम अपार तेजा राधे राधे। प्रेम मंदिर के पावन दर्शन, श्री धाम वृंदावन की पावन छवि, अलौकिक छवि। ऐसा है कृष्ण का वृंदावन, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और श्री कृष्ण यमुना मैया का दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। यहाँ पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मीराबाई जैसे महान संत, कबीर, वैष्णव इस धाम में आकर अपनी परम गति को प्राप्त कर गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए। और उन्होंने इस धाम में आकर हरि भजन, हरि भक्ति करके अपना जीवन ही नहीं बल्कि अनेक लोगों को भक्ति के मार्ग की शिक्षा दे गए। ऐसे परम पावन वृंदावन को मैं शत बार नमन करता हूँ। ये वृंदावन धाम, जहाँ के कण कण में राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम विराजमान है। ऐसा वृंदावन धाम जहाँ की गायें, ग्वाल बाल और गोपिकाएँ आज भी भगवान कृष्ण की भक्ति में अनंत अनंत लीलाएं देखते हैं और आनंद के साथ उनका स्मरण चिंतन करते हैं, भाव से भक्ति करते हैं। यहाँ के प्रत्येक घर में श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाएं हैं और समस्त ब्रजवासी, वृंदावन ब्रज मंडल में रहने वाले प्रत्येक वृंदावनवासी यहाँ पर रह कर के अपने घरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाएं भाव से ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन स्नान कराते हैं और भोग लगाते हैं। उसके बाद ही स्वयं भोजन पाते हैं। यहाँ के लोग और पशु पक्षी, पेड़ पौधे की अलग ही विशेषता है। यहाँ पर सभी आनंद के साथ कान्हा के वृंदावन में रहते हैं और सभी कान्हा और राधा रानी के भरोसे पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण की कृपा से उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति होती है और वो नित्य प्रतिदिन भजन क्रिया करके भजन मार्ग पर चलकर अपना जीवन लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा है परम पावन वृंदावन। यहाँ पर जमुना मैया का जल जो है वो बह रहा है। ये मदन मोहन टेम्पल है और वृंदावन की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ पर श्रद्धा से जो भी श्रद्धालु भक्तगण आता है तो उसे परम सुख शांति प्राप्त होती है। निष्काम निस्वार्थ भाव से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर राधा रानी और बांके बिहारी जी के एक बार दर्शन कर लेता है श्रद्धा से, मन से, तो उसे वृंदावन की रज और वृंदावन की धूली में रहने का अनोखा आनंद आने लगता है और वो इस वृंदावन की रज से, इस वृंदावन भूमि से दूर जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करता है। ऐसा है परम पावन वृंदावन। वृंदावन की कुंज गली, वृंदावन की कुंज गली। अभी अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं हम। उस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 सालों में ये महीना जो है आता है। 3 सालों में ये महीना पुरुषोत्तम मास का आता है, जिसमें यदि कोई भी श्रद्धालु और भक्तगण, श्री कृष्ण प्रेमी, श्याम प्रेमी जो भी भक्तजन हैं, वो भक्तजन यदि भगवान की शरणागति में आते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, पूजा पाठ आदि में रुचि रखते हैं, भगवान के नाम स्मरण चिंतन में रुचि रखते हैं, नाम जप में रुचि रखते हैं, तो ऐसे प्राणियों को भगवत धाम की प्राप्ति होती है और उनका जो पुण्य है वो अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा इस अधिक पुरुषोत्तम मास में उन्हें प्राप्त होता है।
अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो विशेषता है वो इस तरीके की है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भाव से आते हैं और अधिक मास में यहाँ पर वृंदावन धाम की परिक्रमा श्रद्धालु लोग सुबह 4 बजे उठकर यमुना मैया स्नान करके जमुना जी स्नान करने के उपरांत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कृष्ण भक्त कृष्ण गोपिकाएँ कृष्ण प्रिया जो भी हैं यहाँ की गोपियाँ हैं, यहाँ के ब्रजवासी हैं, नित्य प्रतिदिन 1 महीने ये पुरुषोत्तम मास चलता है। इसमें पुण्य आदि ब्रजवासी खूब अच्छी तरीके से नित्य प्रतिदिन परिक्रमाएं देते हैं और कृष्ण को लाल लड़ाते हैं। लालजू और प्रियाजू श्री राधा रानी और कृष्ण को नित्य प्रतिदिन भोग लगाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। और इस अधिक मास में की हुई सेवा कई लाख गुना ज़्यादा पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हमें कृष्ण कन्हैया के माध्यम से होता है। भगवान कृष्ण कोई साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण कोई आम आदमी नहीं है। वो इस दुनिया में साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार लेकर आए थे और उन्होंने अधर्म को परास्त कर पुनः धर्म की स्थापना की और इस धराधाम में को पुनः पवित्र करके शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने इस वृंदावन की पावन भूमि में जन्म लिया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जब हम जाते हैं वृंदावन से थोड़ी सी दूर पर तो नंदगांव पड़ता है। नंदगांव की अनन्य विशेषताएं हैं, जहाँ नंदराय और यशोदा मैया जी और कन्हैया जी रहते थे। साथ में सभी ग्वाल बाल नृत्य क्रियाएँ करते थे कन्हैया जी के साथ में। यहाँ से फिर थोड़ी दूर के बाद बरसाना है, जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद नंदगांव पड़ता है। नंदगांव के बाद गोकुल पड़ता है। गोकुल के बाद रमण रेती पड़ता है। रमण रेती एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान लौटा करते थे। वहाँ की बड़ी ही विशेषताएं हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधे और जीव जंतु एक जैसे चिड़ियाघर में होता है उस तरीके से वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ की रज में लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की रज में लौटते हैं और उस रज को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो वृंदावन की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। इस भूमि में एक विशेष आकर्षण होता है। जो भी श्रद्धालु कृष्ण राधा रानी को भाव से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें राधा रानी और कृष्ण का प्रेम सहज में ही प्राप्त हो जाता है और वो राधा कृष्ण नाम जपते हुए सीधाम वृंदावन में वास करता है। कृष्ण कोई साधारण नहीं है। कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर त्रिगुणातीत हैं। वो सदा सर्वदा हरि भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, जहाँ उनके भक्त रहते हैं, जहाँ उनके भक्त संकीर्तन करते हैं, जहाँ उनकी लीलाओं का गायन चलता है, भगवान सदैव वहाँ उपस्थित रहते हैं। हम अपनी अंधकार रूपी नेत्रों से, अपवित्र नेत्रों से भला कृष्ण को आभास कैसे कर सकते हैं, वो भगवान को आभास कैसे करते हैं। कई जन्मों से हमारा मलिन हृदय प्रभु को आभासने में कैसे तत्पर हो सकता है। ये वृंदावन की रज है। यहाँ पर सभी को सहज में ही भक्ति प्रदान की जाती है। ऐसे परम पावन वृंदावन को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में प्रत्येक इंसान को प्रभु भक्ति में रुचि रखनी चाहिए। प्रभु भक्ति में तन्मयता होनी चाहिए। हरि भजन में, हरि संकीर्तन में रुचि हुए बिना हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री वृंदावन धाम।
राधे कृष्ण राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन। राधे कृष्ण राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।